हिंदी फिल्मों के ही मैन, बॉलीवुड के एक्शन किंग, वन एंड ओनली धर्मेंद्र। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। जिन्हें हम प्यार से धर्म जी कहते हैं, दरअसल उनका पूरा नाम है धर्मेंद्र सिंह देओल। इनका जन्म 8 दिसंबर सन 1935 पंजाब में हुआ था। पिताजी का नाम केवल किशन देओल और माताजी का नाम सतवंत कौर। धर्म जी के पिताजी दरअसल एक स्कूल टीचर थे और ये किस्सा बहुत मशहूर है कि धर्म जी अपनी मम्मी से कहा करते थे कि मुझे स्कूल मत भेजा करो क्योंकि मेरे पिताजी मुझे और बच्चों से भी ज्यादा डांटते हैं। हमेशा से धर्मपाजी के दिल में यही ख्वाब था कि वो कब इन फिल्मी सितारों में शामिल हो जाएंगे, इस मायावी दुनिया का हिस्सा किस तरह से बन पाएंगे। और ये बातें वो अक्सर अपनी माताजी से बांटा करते थे। और एक बार उनकी माताजी ने उनसे कहा कि धर्म, तू फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए कोई अर्जी क्यों नहीं लिख देता। और यही बात धर्मेंद्र के लिए एक वरदान साबित हुई। धर्म जी ने उस दौर में फिल्म फेयर के न्यू टैलेंट हंट कंपटीशन में एक एप्लीकेशन भेजी और अपनी तस्वीरें भी, और धर्मेंद्र उस कंपटीशन में सिलेक्ट भी हुए। काली काली घटा डर रही है। न्यू टैलेंट अवार्ड जीतने के बाद धर्मेंद्र पंजाब से मुंबई शिफ्ट हो गए और यहाँ पर उन्हें अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए साइन किया गया। सन 1960 में धर्मेंद्र साहब का फिल्मी करियर शुरू हुआ और फूल और पत्थर जो सन 1966 में आई थी, उसने धर्मेंद्र साहब को एक एक्शन हीरो के रूप में भी एस्टेब्लिश कर दिया था। धर्मेंद्र साहब की स्ट्रगल के दौरान उनकी दोस्ती मनोज कुमार साहब से हुई। कौन जानता था कि आगे जाकर ये दोनों ही बड़े सितारे बन जाएंगे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने हर तरह के रोल्स किए, चाहे वो रोमांटिक हो या फिर एक्शन। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म सत्यकाम में धर्मेंद्र के काम को बहुत सराहा गया। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम। यूं तो धर्मेंद्र साहब ने हर हीरोइन के साथ अच्छा काम किया, चाहे वो मीना कुमारी हो, सायरा बानो, शर्मिला टैगोर, मुमताज, आशा पारेख, जीनत अमान। लेकिन सबसे अच्छी जोड़ी अगर उनकी बनी तो वो थी हेमा मालिनी के साथ। चाहे वो सीता और गीता हो, जुगनू हो या फिर ड्रीम गर्ल। और शोले को कौन भूल सकता है, जहां पर वीरू पानी की टंकी पे चढ़कर बसंती का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था। यूं तो धर्मेंद्र साहब की शादी प्रकाश कौर से हुई और उनसे उनके बच्चे भी हुए। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जब उनके जीवन में हेमा मालिनी ने कदम रखा तो धर्मेंद्र साहब ने यह निश्चय किया कि वो हेमा जी से शादी करेंगे। धर्मेंद्र साहब की दूसरी शादी की खबर आग की तरह फैल गई और इसके ऊपर अच्छी खासी कंट्रोवर्सीज भी हुई। लेकिन हेमा मालिनी का दृढ़ निश्चय इन तमाम कंट्रोवर्सीज से धर्म और हेमा को बाहर निकाल लाया। जहां एक तरफ धर्मेंद्र साहब की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा रही थीं, तो वहीं वक्त ने यह दस्तक दी कि उनके बड़े बेटे अजय सिंह देओल को अब फिल्मों में लॉन्च किया जाए। और अजय सिंह देओल कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे सनी देओल हैं। धर्मेंद्र साहब ने अपने बड़े बेटे सनी देओल को फिल्म बेताब में लॉन्च किया और उसके तकरीबन एक दशक बाद अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को फिल्म बरसात में और अपने भतीजे अभय देओल को भी उन्होंने फिल्म सोचा ना था में लॉन्च किया था। हैरान कर देने वाला दौर तब था जब धर्मेंद्र और उनके बड़े बेटे सनी देओल दोनों ही फिल्मों में मेन लीड किया करते थे। इन दोनों की ही हीरोइंस भी एक ही हुआ करती थी और प्रोड्यूसर्स धर्मेंद्र साहब को भी हीरो के लिए साइन करते थे और सनी देओल को भी। और धर्मेंद्र साहब की खूबसूरती पर और उनकी तंदुरुस्त बॉडी को देखकर दिलीप कुमार साहब ने ये कहा था कि मैं सिर्फ एक शिकायत रखता हूँ ऊपर वाले से कि मुझे धर्म जैसा खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। वक्त के साथ साथ धर्मेंद्र कैरेक्टर रोल्स की तरफ बढ़ते रहे, लेकिन 2007 में आई फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं। मीडिया में ये बात भी आई कि धर्मेंद्र अपने बेटों को तो फिल्मों में लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन अपनी बेटियों को फिल्मों से दूर रखना चाहते हैं और निशाना था उनकी बेटी ऐशा देओल की फिल्मों में एंट्री पर।
लेकिन जब फिल्म टेल मी ओ खुदा रिलीज हुई तब धर्मेंद्र साहब ने ना ही सिर्फ अपनी बेटी के साथ इस फिल्म में काम किया बल्कि अपनी बेटी को प्रमोट भी किया। गौर करने वाली बात यह है कि धर्मेंद्र ने पॉलिटिक्स में भी अच्छे खासे हाथ आजमाए हैं। सन 2000 के जनरल इलेक्शंस में राजस्थान के बीकानेर सीट से धर्मेंद्र एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए थे। ये बात हैरान करती है कि धर्मेंद्र साहब को कभी भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला। शायद किस्मत ने यह इशारा पहले ही कर दिया था। जब भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा तो धर्मेंद्र साहब का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित होगा।